दोस्तों नमस्कार। आज 2 अगस्त 2022 बाज़ार के सितारों में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बाज़ार के सितारों में सबसे पहले होगा राशियों के आधार पर आपका नफ़ा नुकसान, एग्रो कमोडिटीज़ में क्या संभावना है, शेयर बाज़ार में क्या हो सकता है और भारतीय रुपया की क्या चाल रह सकती है, उस पर होगा आप विश्लेषण। सबसे पहले राशियों के आधार पर आपका नफ़ा नुकसान। दोस्तों, भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में डिवाइड किया गया है, 4 एलिमेंट्स: अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि तत्व की होती हैं 3 राशियां, 1, 5, 9, मेष, सिंह और धनु राशि। दिन आपके लिए आज शानदार रह सकता है, लाभ कमाने की स्थिति में रह सकते हैं। 2, 6, 10 यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि, ये हैं पृथ्वी तत्व की राशियाँ मिश्रित रुख की तरफ इशारा कर रही हैं। 3, 7, 11 यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि, दिन आपके लिए संभवतः मुफीद ना रहे, परेशानियां बढ़ सकती हैं, लिए गए निर्णय एक बार पुनः जांच लें। 4, 8, 12 यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, ये है जल तत्व की राशियाँ मिश्रित रुख की तरफ इशारा कर रही हैं। तो दोस्तों, ये था राशियों के आधार पर आज का नफ़ा नुकसान। अब एग्रो कमोडिटीज़ में क्या संभावनाएं बन सकती हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि हमने गवार सीड के ऊपर उतार चढ़ाव का अग्रिम विश्लेषण भी आपको दिया था। साथ साथ जीरा, धनिया, कैस्टर सीड के ऊपर भी अग्रिम अनुमान दिए थे, जो कि सत्य साबित होते देखे गए। कपास में भी आपको पूर्व अनुमान दिया था, सही साबित हुआ। आज जो संभावनाएं बन रही हैं वो उसके मुताबिक कैस्टर सीड के अंदर यानी अरंडी के अंदर आज कमजोरी बनी रह सकती है, इसके लिए विशेष ध्यान रखें। गवार सीड के अंदर बड़ा उतार चढ़ाव की संभावनाएं बन रही हैं और देश के विभिन्न हिस्से, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान, गुजरात और हरियाणा से गवार सीड की ज़बरदस्त बिजाई की सूचना मिल रही है। राजस्थान से लगभग 24 से 25 लाख हेक्टर की बिजाई के लक्ष्य पूरे होते नजर आ रहे हैं और हरियाणा में भी 11 लाख हेक्टर के अंदर बिजाई के समाचार हैं। गौरतलब है कि भारत गवार सीड के उत्पादन के अंदर सबसे अहम राष्ट्र माना जाता है और इसका एकाधिकार गवार सीड में है, जबकि पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आता है। पिछले साल के मुकाबले इस साल गवार की बिजाई में ज़बरदस्त इजाफा के समाचार मिल रहे हैं। साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण होगा कि राजस्थान, हरियाणा के अंदर तेज़ बरसात की भी सूचना मिल रही है, इससे फसलों को कुछ प्रभावित होने की भी संभावना है। दोस्तों, आगे वाले एपिसोड्स में हम चर्चा करेंगे कि गवार सीड के अंदर क्या ज़बरदस्त कमाई हो सकती है, भाव बढ़ सकते हैं या फिर ज़बरदस्त गिरावट हो सकती है। गौरतलब है कि साल 2021 में सबसे पहले हमने जुलाई माह साल 2021 में गवार सीड के ऊपर तेज़ी का अग्रिम विश्लेषण दिया था, जो कि सत्य साबित हुआ। दोस्तों, आज अरंडी के अंदर कुछ गिरावट की संभावना बनती है, गवार सीड में उतार चढ़ाव बन सकता है, जबकि जीरा आज गिरावट की ओर अग्रसर हो सकता है, मुनाफा वसूली हो सकती है। सोयाबीन के अंदर आने वाले 2 से 3 महीने बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। हमारे विशेष एपिसोड का इंतजार कीजिए, हम सोयाबीन की तेज़ी मंदी आप तक पहुंचाएंगे। याद कीजिएगा, सोयाबीन के अंदर हमने आपको जनवरी माह में साल 2022 में अग्रिम विश्लेषण दिया था, जब सोयाबीन की NCDX पे रोक के बाद ज़बरदस्त गिरावट थी। उस वक्त हमने कहा था धैर्य रखिए, और वैसे ही हुआ। 1020 का सोया तेल 1700 तक की तेज़ी दिखाई। सोयाबीन पर भी हमारे अगले एपिसोड्स का आप इंतज़ार कीजिए। ज़बरदस्त उतार चढ़ाव वाले इस कमोडिटी पर भी हम आपको विशेष रिपोर्ट आप तक प्रस्तुत करेंगे। तो आज नज़र रखिए, अरंडी पर गिरावट हो सकती है, जीरे में गिरावट हो सकती है। अब शेयर बाज़ार में क्या संभावना है। शेयर बाज़ार में पूरे दिन उतार चढ़ाव की संभावनाएं बन सकती हैं। मेटल स्टॉक्स के अंदर गिरावट दर्ज हो सकती है। टाटा स्टील और जिंदल स्टील जैसे शेयर्स के अंदर मुनाफा वसूली या गिरावट की संभावनाएं बन सकती है, आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए। भारतीय रुपया 80 रुपये से ऊपर ऐतिहासिक गिरावट के बाद अमेरिकन डॉलर के बरखिलाफ अब कुछ मजबूती दिखाने की संभावनाएं दिखा रहा है। तो भारतीय रुपया अमेरिकन डॉलर के मुकाबले अब तेज मजबूत हो सकता है और धीरे धीरे इसमें मजबूती आगे बढ़ सकती है। गौरतलब है कि विदेशी संस्थागत निवेशक भी अब भारत में निवेश में लौट रहे हैं, और जो कि पिछले लगभग 7 महीने से लगातार भारत से अपना निवेश घटा रहे थे, लेकिन भारतीय रुपया की कमजोरी और आकर्षक वैल्यूएशन की वजह से भारतीय बाज़ार अब उन्हें आकर्षक लग रहे हैं और वो धीरे धीरे वापस लौट सकते हैं। आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर स्थिति और सुधर सकती है।
तो दोस्तों ये था आज का विश्लेषण। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट्स में अवश्य बताइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।